Hello everyone. So today we are starting with class 12 chapter number 1, that is the origin and development of miniature painting in India. यहाँ पे हम मिनिएचर पेंटिंग का ओरिजिन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये सब एक डिटेल वे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ पे मूव करते हैं। अगर मुझे किसी भी कंट्री के बारे में पता करना है, वो डेवलपिंग कंट्री है, उसमें डेवलपमेंट हो चुका है, तो मैं कुछ पैरामीटर्स दूंगी। वो कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे? वहाँ के पॉलिटिकल फ्रीडम सिटीजन्स की, वहाँ के सिटीजन्स की इकोनॉमिक ग्रोथ, वहाँ के नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट कैसे हो रही है। ठीक है, अगर मैं ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करूँ तो ह्यूमन रिसोर्सेज में मैं साइंटिफिक, एजुकेशनल और कल्चरल डेवलपमेंट देखूंगी। और आर्ट और फाइन आर्ट ना बेस्ट तरीका है अगर मुझे कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में पता करना है किसी भी कंट्री के। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से हमें कल्चरल डेवलपमेंट देखने को मिला है, जहाँ पे प्लान सिटीज, वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम, मैसनरी वर्क में इंप्रूवमेंट, आर्किटेक्चरल एडवांसमेंट, ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं। अब थर्ड पैराग्राफ पे मूव ऑन करते हैं। थर्ड पैराग्राफ में हम इस चैप्टर में बेसिकली दो स्कूल्स के ऊपर फोकस करेंगे, एक होगा पाल डायनेस्टी और दूसरा होगा आपका जैन मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैन मैन्यूस्क्रिप्ट आपकी गुजरात रीजन को बिलोंग करती है, याद रखना इस बात को, और जो आपकी पाल डायनेस्टी है वो आपकी बिलोंग करती है वेस्ट बंगाल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ पे। अब मिनिएचर पेंटिंग का एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। मिनिएचर मीन्स मिनी और स्मॉल इन साइज। मिनिएचर का मतलब होता है छोटा या फिर थोड़ा सा स्मॉल हो कुछ साइज में। ठीक है, जो पेंटिंग ऑफ दिस स्टाइल वर विद माइन्यूट डिटेल्स, इस टाइप की पेंटिंग ना बहुत माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स के साथ बनाई जाती थी। किस पे? क्लोथ्स पे, पाम लीव्स पे, और फिर बाद में पेपर पे। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स जब आए उन्होंने सबसे पहले इंडिया की जो आर्ट थी उस पर अटैक करा। अब आर्ट पे अटैक करने का मेन रीजन ये था ना कि जैसे कोई आर्टिस्ट है वो अपनी आर्ट के थ्रू ना बहुत बार लोगों को यूनाइट कर लेता था। अब भारत माता की पेंटिंग है और भी बहुत सारी पेंटिंग है जिन्होंने पीपल को यूनाइट करा है एक ब्रिटिशर्स के लिए। तो मेन रीजन यही था। बट जो आर्टिस्ट ऑफ बंगाल स्कूल थे उन्होंने एक न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट को स्टैब्लिश करने की कोशिश करी, जिसको आज हम मॉडर्न या कॉन्टेम्प्रेरी स्टाइल ऑफ आर्ट के नाम से जानते हैं। अब मिनिएचर पेंटिंग के बारे में पढ़ते हैं। मिनिएचर पेंटिंग के ऊपर एक 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और उसका मैं एक प्रॉपर आंसर लेकर आई हूँ जिसमें मैंने सब कवर करा है। द वर्ड मिनिएचर इज टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मिनिएर विच मीन्स टू पेंट इन रेड, जिसका मतलब होता है रेड में पेंट करना। इस स्टाइल की जो पेंटिंग होती है वो छोटी होती है साइज में और उनमें माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स का ध्यान रखा जाता है। ये हैंडमेड पेंटिंग्स होती हैं और एज कम्पेयर टू नॉर्मल पेंटिंग इनका साइज तो छोटा होता ही है। पर ये कौन कौन से स्कूल में बनाई जाती थी? राजपूत, डेक्कन और मुगल स्कूल में। इन 3 स्कूल का मेंशन यहाँ पे स्पेशली करा गया है। आप लोगों को भी अपने पेपर में करना है कि किस चीज़ पे बनाई जाती थी, तो पाम लीव्स पे, इस टाइप ऑफ पेपर पे। और जो मिनिएचर पेंटिंग थे इसके टॉपिक क्या क्या थे? तो इसके टॉपिक थे कृष्ण लीला था, राग रागनी था, नायिका भेदा था, और आप कह सकते हो बारह मासा था। बारह मासा बेसिकली सीजन्स के बारे में, पंचतंत्र स्टोरीज जो हम लोगों ने पढ़ी हुई है। और miniature painting generally themes like story, illustration, scenes related to daily life are depicted. Scenes relating to Buddha had been depicted by the illustration manuscript प्रज्ञा परिमिता। प्रज्ञा परिमिता एक बुद्धिस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट है जो कि किसके लीव्स के कौन से पेड़ के पत्तों पे बनाई गई थी? तो आप कह सकते हो पाम लीव्स के, जो पाम ट्री है उसके लीव्स पे बनाई गई थी। और कौन से ईयर में? 999 एडी में। ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग जो आपकी स्टार्ट हुई थी वो हुई थी आपकी सेकंड हाफ ऑफ द 10th सेंचुरी से, बट जो ये फेमस और लार्ज नंबर में जब बनने लगी वो थी आपकी 11th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी। ठीक है, ये आंसर याद कर लेना, ये बहुत बार पूछा जाता है मिनिएचर पेंटिंग के ऊपर। तो अब आते हैं थर्ड पेज पे। तो थर्ड पेज पे हमें क्या देखने को मिलता है? द जो आपका फर्स्ट सोर्स है वो अभी तक प्रज्ञा परिमिता है मिनिएचर पेंटिंग का, अभी तक जो जाना गया है। ठीक है, बिसाइड सम ऑफ द कल्पसूत्रा पेंटिंग वर पेंटेड ऑन द पाम लीव्स, स्टोरी लीव्स, एज वेल एज ऑन दिस टाइप ऑफ cloth. No other miniature painting have been painted during 10th century to 14th century. Notwithstanding Kalpasutra tradition remain effective till 15th century. अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये वाली लाइन से एमसीक्यू बन सकता है। मंडू कल्पसूत्रा 1439 एडी was prepared for a Jain aesthetic. ठीक है, इसको याद कर लेना, ईयर इंपॉर्टेंट है इसमें। अब एक क्वेश्चन आता है, हाउ द लीव्स, और या फिर तुमसे पूछ सकते हैं क्लोथ्स वर रिप्लेस्ड एंड वाई। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑफ पेपर के ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि पेपर ने कैसे जगह ली लीव्स की। तो अराउंड 14th सेंचुरी में पाम लीव्स को पेपर से रिप्लेस कर दिया था। क्यों? क्योंकि पेपर क्या था? आपका हार्ड था, ड्यूरेबल था, स्मूथ था। एज कम्पेयर टू लीफ अगर आप देखोगे तो पेपर हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है, मतलब ज़्यादा चलता है, स्मूथ होता है, और उसके एब्जॉर्बिंग जो आपका मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। इसकी वजह से आर्ट किंगडम में एक रिवॉल्यूशन सा आ गया था। हिंदू मुस्लिम दोनों टाइप के रूलर्स ना बहुत ज़्यादा ईगर हो चुके थे अपने अपने, मतलब अपनी अपनी पेंटिंग्स के लिए। ठीक है, जैसे हिंदू रूलर्स ने बहुत सारी कृष्णा जी की पेंटिंग बनवाई, मुस्लिम रूलर्स ने अपने लिए कुछ पेंटिंग्स बनवाई, और इससे ना जो बहुत एक पेंटर्स के बीच में भी बहुत ज़्यादा वो आप कह सकते हो कॉम्पिटिशन टाइप चलने लग गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखने को मिलता है पोर्ट्रेट्स के बारे में। तो जो फर्स्ट पोर्ट्रेट थी वो आपकी किसने बनाई थी? अकबर ने बनाई थी। उससे पहले पोर्ट्रेट्स नहीं बनाई जाती थी। फर्स्ट पोर्ट्रेट वर मेड बाय फॉर अकबर। और जो उस टाइम पे जो आपकी पोर्ट्रेट्स का वर्क था, वो पेंटिंग्स का वर्क था, वो सिर्फ एरिस्टोक्रेट्स जो कोटियर्स थे उनके लिए, और जो वुमेन्स थी उनके लिए तो अलाउड ही नहीं था, बट सिर्फ प्रोफेशनल डांसर्स जो वहाँ पे डांस करती थी उनके लिए अलाउड था। बट जो आपकी क्वीन है नूर जहाँ जहांगीर, इन्होंने सबसे पहले वुमेन पोर्ट्रेट्स को प्रमोट करा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट पोर्ट्रेट किसकी बनी थी? तो वो बनी थी अकबर की। और जो फीमेल की बात आ जाए तो नूर जहाँ जहांगीर ने प्रमोट करा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं पाल डायनेस्टी और इन सब पे।
तो डिफरेंट स्टाइल और स्कूल ऑफ पेंटिंग, सबसे पहले आता है पाल स्कूल पेंटिंग पे। तो पाल स्कूल हमारा वेस्ट बंगाल को बिलोंग करता है, इस चीज़ को याद रखना। बेस्ड ऑन द इंसिडेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा लाइफ, उनकी जो बुद्धा की लाइफ थी उस पर शॉर्ट स्टोरीज जो होती थी उनको पेंट करा गया 8 से लेकर 11 सेंचुरी के बीच में, और बंगाल और उसकी सराउंडिंग एरियाज में, सराउंडिंग एरिया जैसे बिहार, उड़ीसा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज पेंटिंग्स वर मेड इन पोर्ट्रेंच ऑफ द किंग्स ऑफ पाल डायनेस्टी, दीज आर कॉल्ड पेंटिंग्स ऑफ पाल डायनेस्टी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना कि ये कब बनाई गई थी, कौन सी ईयर में बनाई गई थी, और ये इनका बेसिक थीम क्या था, बुद्धिस्ट की लाइफ की, बुद्धा की लाइफ की जो शॉर्ट स्टोरीज थी उनको पेंट करा जाता था। एक बार पेंटिंग देख लो जो इस टाइम पे बनाई गई थी पाल स्टाइल के अंदर। अब आते हैं हम जैन स्टाइल के ऊपर। ठीक है, जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग, जैन स्टाइल ऑफ पेंटिंग के ऊपर। तो इन द पेंटेड पेजेस ऑफ कल्पसूत्र देर आर पिक्चर्स ऑफ प्रिसेप्टर्स त्रिथंकरास, जिसमें आपके महावीर, पार्श्वनाथ, नीमनाथ, यहाँ पे त्रिथंकरास जो आपके थे उनकी बनाई जाती थी, जो कौन कौन थे, महावीर, पार्श्वनाथ और नीमनाथ, और वहाँ पे बुद्धा की लाइफ के ऊपर बनाते थे। इसका टाइम पीरियड क्या आपका 12 से लेकर 16, उसका 8 से लेकर 11 सेंचुरी। दीज पिक्चर आर नरेटिव विच हैव बीन पेंटेड ऑन बोथ पाम्स एंड क्लोथ लीव्स। और दोनों का रीजन याद रखना, ये गुजरात को बिलोंग करता है, और वो आपका पाल वाला कहाँ को बिलोंग करता है, वेस्ट बंगाल को। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछे जाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हमें सिर्फ जैन के दिए हुए हैं, तो हम जैन स्कूल की याद करते हैं। एब्यूरेंस यूज ऑफ गोल्ड एंड डार्क कलर्स, गोल्ड और डार्क कलर का एक बहुत ज़्यादा यूज होता था। बिटिंग बेंड ऑफ लाइन्स, रिदमिक एंड स्प्लेंडर कन्फर्ड लेवनेस टू जैन पेंटिंग। ड्वार्फ वुमेन होती थी, मेन होते थे, और एंगुलर फेसेस होते थे जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आईज बाहर निकल रही होती थी आपकी, शार्प नोजेस होती थी, यहाँ पे भी दिख रही है आपको एकदम शार्प नोज ऐसे करके। कॉस्टली क्लोथ्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज पेंटिंग। अब तुम कहोगे हमें कैसे पता लगेगा कॉस्टली क्लोथ्स का, तो कॉस्टली क्लोथ्स के लिए वहाँ पे हम लोग गोल्ड कलर का यूज़ करते थे। ठीक है, तभी फर्स्ट लाइन गई है, गोल्ड एंड डार्क कलर का एक बहुत लार्ज क्वांटिटी में यूज़ हुआ था। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ से इस चैप्टर के जो मेन क्वेश्चन है वो एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, फिर ये चैप्टर खत्म है हमारा। तो जो मेन क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से क्या क्या बन सकते हैं, पाल डायनेस्टी और जैन के ऊपर डिफरेंस पूछ सकते हैं, मिनिएचर पेंटिंग तो आता ही आता है, वो तो करके ही जाना है। रिप्लेसमेंट ऑफ पेपर के बारे में पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में पोर्ट्रेट्स के बारे में आ सकते हैं। फर्स्ट टाइम अकबर ने करा था, उसके बाद नूरजहाँ जहांगीर ने वुमेन्स के लिए प्रमोट करा। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ पेपर क्यों रिप्लेस हुआ था, ड्यूरेबिलिटी की वजह से, हार्डनेस की वजह से, कैपेसिटी ऑफ मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग और स्मूथनेस की वजह से। पाल डायनेस्टी के बारे में आ जाए, टाइम पीरियड, और इनका मेन सब्जेक्ट क्या था ये तो याद रखना, पाल का बुद्धा की लाइफ की शॉर्ट स्टोरी थी, और आपका जैन का क्या था, जैन का आपका था क्या था, त्रिथंकरास के ऊपर। ठीक है, महावीर, पार्श्वनाथ और नीमनाथ, इन तीनों के बारे में मेंशन करना है। होप करती हूँ ये चैप्टर समझ में आया होगा, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना कमेंट में।